शहीद हो गया तो उनके लिए क्या रहा, उनकी तो दुनिया खत्म हो गई ना। मेरी चिंता इस बात की है कि कल जब हमारे जवानों की शहादत हो रही थी, वो विजुअल्स हम देख रहे थे, हम जश्न का विजुअल्स देख रहे थे बीजेपी हेडक्वार्टर से। ऐसी परिस्थिति देश में होती है। आप लोगों में से कई चैनल ये भी दिखा रहे हैं कि अभी अटैक्स चल रहे हैं, आतंकवादी हमले हो रहे हैं। उस बीच भी कुछ नेता ऐसे हैं जो बयान देते हैं जो देश के विरोध। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। दर्शकों, मेरे खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में बात करेंगे जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुई उस भयानक घटना की, उस हादसे की, जिसकी वजह से आज पूरा देश गमगीन है। आज पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार ये आतंकवादी हमले जो होते इससे देश को छुटकारा कब मिलेगा। देश की सरकारें आती है, चली जाती है, बड़े बड़े वादे भी किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हालात जो हैं जस के तस बने रहते हैं। दरअसल इस घटना के होने के बाद अब लोगों के जहन में एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये घटना घटी कैसे और देश ने अपने जवानों को खोया। दरअसल इसका जवाब सरकार को भी देने की जरूरत है। जो सरकार सत्ता में आने से पहले बड़े दावे तो करती है और हर उस मुद्दे को हल करने की बात करती है, लेकिन आज लगातार हम देख रहे हैं कि आए दिन हमारे देश के वो वीर जवान अपनी वीर गति को प्राप्त होते चले जा रहे हैं। देश में एक गम का भी माहौल है और एक आक्रोश की भी आवाज है। आज इसी मामले को विस्तार से समझते हैं दर्शक। सबसे पहले तो आपको मैं ये बताऊं कि महबूबा मुफ्ती जो कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री भी रही हैं, उन्होंने भी ठीक इस बात को इसी ढंग से जो है बोला है और ये कहा है कि अगर हम इस तरीके की घटनाओं पर, अपने नौजवान की शहादत पर, अपने देश के वीरों पर मात्र कंडम करके जो है चुप्पी साध लेंगे या फिर ये समझ लेंगे कि आने वाले दिनों में ये घटना नहीं होंगी, तो ये बिल्कुल गलत होगा और इसका अस्थायी हल तलाशने की ज़रूरत है। देखिए उनके इस बयान को और सुनिए, समझिए कि दरअसल उनका दर्द क्या है और वो सरकार से मुतालिबा क्या करते हैं। शहीद हो गया तो उनके लिए क्या रहा, उनकी तो दुनिया खत्म हो गई ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, कितनी बार बोलेंगे मजम्मत करते हैं कंडेम को, उससे तो वो वापस नहीं आएगा। वो इतना 1 साल भी उसकी शादी को नहीं हो गया था और इस तरह गोलियों का शिकार हो गया। ये तो हमारी बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर की कि हमारे जवान इस तरह शहादत पाते हैं जबकि उनके दिन हंसने खेलने के होते हैं और वो कब्रिस्तान की रौनक बन जाते हैं। तो आपने सुना दर्शकों, राजनीति आजकल इस देश में हर संवेदनशील मुद्दे तक पहुंच गई। यानी कि अब सत्ता पक्ष या विपक्ष की बात करें, हर नेता अपने अपने मुनासिब ढंग से जो है चीजों को अपने पक्ष में बनाने की कोशिश करता है और इसी बात को लेकर कई बड़े नेता जो है बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। दरअसल मनोज झा आरजेडी के राज्यसभा सांसद, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और ये कहा कि मंगलवार को जब ये घटना घटी और उसके बाद प्रधानमंत्री जब भाषण दे रहे हैं, प्रधानमंत्री चुनावी सभाओं में कहीं ना कहीं व्यस्त नजर आ रहे हैं, फूलों की वर्षा हो रही है, तो क्या ये उन वीर जवानों की शहादत का अपमान नहीं है? ये सवाल उनके द्वारा पूछा गया है। सुनिए इस खास रिपोर्ट। ये हमारा बड़ा दोहरा चरित्र, मैं इसमें जाना नहीं चाहता कि बीसीसीआई किसके हाथ में, और वो हाथ सबसे महत्वपूर्ण हाथ है आज के दिन में। मेरी चिंता इस बात की है कि कल जब हमारे जवानों की शहादत हो रही थी, वो विजुअल्स हम देख रहे थे, हम जश्न का विजुअल्स देख रहे थे बीजेपी हेडक्वार्टर से। लाल गुलाब का जश्न मनाया जा रहा था। मैं समझता हूं कि इट कुड हैव वेटेड, आप 1 दिन इंतजार कर लेते, 2 दिन इंतजार कर लेते। वो दोनों विजुअल्स ये देश एक साथ देख रहा था। प्रधानमंत्री जी के अपने मानदंड पर भी मुझे कष्ट है। पुलवामा में आपने कहा कि आपको देर से पता चला, यहां तो सुबह से सबको सब कुछ पता चल रहा था।
तो इसलिए ये सोशल मीडिया क्रिकेट विकेट मेरे लिए बेमानी है। मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी जश्न मना रहे थे, जबकि 29 दिन का एक बच्चा अपने पिता को खो चुका था। ये इन छवियों के साथ ये देश सांस नहीं ले पाएगा। तो आपने सुना दर्शकों, अब सवाल यह है कि जो जवानों ने अपनी शहादत को दिया है, क्या जम्मू कश्मीर में धारा 370 के खत्म हो जाने के बावजूद भी मामला अब तक शांत नहीं हुआ? क्योंकि सरकार तो ये दावा कर रही थी कि धारा 370 खत्म होगा तो यहाँ से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, उसका नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के ही एक बेटे ने अपनी जान को गंवा दिया, अपनी जान को न्यौछावर कर दिया देश के जो है कहीं ना कहीं हिफाजत को करते हुए, और उसका नाम डीएसपी हुमायूं भट्ट। उसके घर जब पहुंचे फारूक अब्दुल्ला, तो वहां पर जो माहौल बना वो दरअसल गमगीन कर देने वाला। देखिए इसे। तो आपने देखा दर्शकों, अब इस पर आपको वो पक्ष हम सुनाने जा रहे हैं जिस पक्ष को सुनने के बाद आपको गुस्सा भी आ सकता है। दरअसल सरकार के बड़े प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस पर देखिए किस तरीके से राजनीति करने से वो बात नहीं है। वो ये सवाल दाग रहे हैं कि विपक्षी दल, इंडिया गठबंधन के दल जो हैं वो राजनीति करते हैं। भाई अगर आप सत्ता में हैं तो जाहिर सी बात है कि सवाल आपसे ही पूछा जाएगा, सवाल विपक्षी दलों से नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आपने ही लाल आंखें दिखाने के वादे को किया था जनता से और ये कहा था कि हम लाल आंखें दिखाएंगे। देखिए संबित पात्रा किस तरीके से इस पूरे मामले पर अपने पक्ष को रखते हैं। ऐसी परिस्थिति देश में होती है, आप लोगों में से कई चैनल ये भी दिखा रहे हैं कि अभी अटैक्स चल रहे हैं, आतंकवादी हमले हो रहे हैं। उस बीच भी कुछ नेता ऐसे हैं जो बयान देते हैं जो देश के विरोध होता है, जिसमें देश का विरोध होता है। कांग्रेस के जाने माने नेता, कांग्रेस के दिग्गज नेता सैफुद्दीन सोज, उन्होंने कश्मीर में इस हमले को लेकर जिस प्रकार का बयान दिया है और कहा है कि हिंदुस्तान को चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ न केवल बात करे अपितु आतंकवादियों के दिमाग के अंदर, आतंकवादियों के मन के अंदर क्या चल रहा है, उन्हें क्या चाहिए, उसे भी समझने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को करना चाहिए। आप सोच के देखिए, ये कांग्रेस की सोच है, ये कांग्रेस की सोच है। सैफुद्दीन सोज जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर पहले अपने किताब में कश्मीर को लेकर प्लेबिसाइट होना चाहिए, कश्मीर अलग होना चाहिए, इस प्रकार के बयान भी दिए। उन्होंने आज कहा है कि आतंकवादी के मन के अंदर, आतंकवादी के दिमाग में क्या चल रहा है, हिंदुस्तान का यह फर्ज है कि हिंदुस्तान ये जाने। आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा कहती है कांग्रेस, और आतंकवादी के मन को पढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए, इस बयान की हम निंदा करते हैं। जहां तक फारूक अब्दुल्ला और बाकी नेताओं का सवाल है, उन्होंने भी पाकिस्तान से बातचीत की, पेशकश की। मुझे दुख केवल इस बात का है कि हजारों बार हिंदुस्तान ने कहा है टॉक्स एंड टेरर कैन नेवर मूव टुगेदर। उसके बावजूद जब शहादत चल रही, जब वीर जवानों की अंतिम यात्रा चल रही हो, उस समय इस प्रकार की, मैं कहूंगा, इस प्रकार के स्टेटमेंट कहे जाए। तो आपने सुना दर्शकों, इसके बाद आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? देश ने कर्नल मनप्रीत सिंह को गंवा दिया,
उनकी जान न्यौछावर हो गई। मेजर आशीष ने अपनी जान को न्यौछावर कर दिया देश की हिफाजत करते हुए। डीएसपी हुमायूं भट्ट ने अपनी जान को न्यौछावर कर दिया देश की हिफाजत करते हुए। और ये जो दृश्य आप देख रहे हैं दर्शकों, ये दृश्य दिल को झकझोर देने वाला है, दिल को कहीं ना कहीं तोड़ देने वाला है कि वो नौजवान जो अब कितने ज्यादा दिनों तक जिंदगी को जी सकते थे, आखिरकार उन्होंने अपनी जान को गंवाकर देश की रक्षा की। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि इन तमाम मामलों के अस्थायी हल की सरकारें क्या कर रही है। सरकार बदलती है, आती है, जाती है, लेकिन हालात जो हैं जम्मू कश्मीर के वो बदलते नजर नहीं आते। खास रिपोर्ट के माध्यम से हमने आपको तमाम बातें बताने की कोशिश की कि दरअसल अब इस पर क्या सरकार जो है कदम उठाने के बारे में सोच सकती है। इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।